हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। एक 6 पॉइंट एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। तो इस वीडियो का जो रिसर्च मटेरियल जब प्रिपेयर हो रहा था तब तक वोडाफोन का जो इशू था इतना बड़ा नहीं हुआ था। वोडाफोन का स्टॉक जो 30 से 35% नीचे आया है रिसेंट 2-3 दिनों में, तो भाई उसका इम्पैक्ट तो कैस्केडिंग इम्पैक्ट बोल सकते हैं हम, बहुत सारे बैंक्स पे हो सकता है, जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी आने वाला है। अराउंड 3 से 3.5 हज़ार करोड़ रुपए का एलोकेशन वोडाफोन में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है। अब ये जो एलोकेशन लिया गया है ये आईडीएफसी बैंक का एलोकेशन था, ये कैपिटल फर्स्ट का एलोकेशन नहीं था। तो आईडीएफसी बैंक ने लिया हुआ ये एलोकेशन था और उसकी वजह से अब ये एनपीए शायद हो सकता है, ऐसा लग रहा है। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं आता है तो बहुत सारे लेंडर्स यहाँ पे ये पर्टिकुलर अकाउंट एनपीए में ऐड करते हुए नजर आ सकते हैं। ऑलरेडी ये स्ट्रेस्ड अकाउंट बोल के बहुत सारे बैंक्स ने दिखाया हुआ है, बट अभी आई थिंक अगर जल्द ही सपोर्ट नहीं आता है तो डेफिनेटली कैश फ्लो इश्यूज आर गोइंग टू बी देयर और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे बैंक पे भी हो सकता है। उसका एक्चुअल नंबर वाइज इंपैक्ट क्या होगा इस एनालिसिस में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। 6 पॉइंट एनालिसिस में Q1 FY22 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, बैलेंस शीट की समरी के बारे में बात करेंगे, डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस मिक्स क्या है, की रेशियोज क्या है, एसेट क्वालिटी कैसी है एंड वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू पे भी थोड़ी सी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। रिजल्ट्स आई थिंक आप लोगों को सबको पता है। ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो वापस लॉस में कंपनी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा था कि लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर भी पॉजिटिव था, लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाज आल्सो पॉजिटिव, बट इस फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट क्वार्टर जो था उसमें 1879 करोड़ रुपीस की प्रोविजनिंग बैंक को करनी पड़ी और उस प्रोविजनिंग की वजह से अराउंड 630 करोड़ रुपए का लॉस कंपनी को यहां पे इस क्वार्टर में बुक करना पड़ा है। नंबर्स वाइज अगर हम बात करेंगे, इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 14% और 6% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुए। सो ये पॉजिटिव चीजें हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम हैज गॉन अप बाय 25% ईयर ऑन ईयर एंड 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये अगर नंबर्स, ऑपरेटिंग नंबर्स की अगर हम बात करते, सो डेफिनेटली दोज नंबर्स आर पॉजिटिव। द बिगेस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे जो हुआ है वो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग बिकॉज ऑफ द सेकेंड कोविड वेव, जहां पे नॉट ओनली कॉर्पोरेट लोन्स बट इवन रिटेल लोन्स में भी थोड़ी सी तकलीफें दिखनी शुरू हो गई थी और उसके लिए भी अच्छा खासा प्रोविजनिंग बैंक को करना पड़ा है और उसी का इम्पैक्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बैंक खराब परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, दैट्स वाई 630 करोड़ रुपीस का लॉस इस क्वार्टर में बैंक ने बुक किया है। देयर वर सम पॉजिटिव थिंग्स ऑल्सो, जैसे कि जो कासा का बुक है काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा है और इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो है, जो उन्होंने 7% के इंटरेस्ट देते थे वो सेविंग्स अकाउंट पे, वो अब नीचे लाए हैं, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे हुआ है, जो हम आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। बैलेंस शीट की समरी के बारे में बात करेंगे तो बैलेंस शीट फाइनली ग्रो होना शुरू हो चुकी है। जहां वो थोड़ा सा स्लगिश व्यू था कि उनको कॉर्पोरेट लेंडिंग कम करनी थी, उसके लिए द फोकस वाज कंप्लीटली ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बैलेंस शीट रादर देन इंक्रीजिंग और मूविंग ऑन अपवर्ड साइड फ्रॉम द बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे 1.69 लाख करोड़ रुपीस की बैलेंस शीट की साइज हो चुकी है, 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है एंड 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। टोटल डिपॉजिट्स की अगर हम बात करेंगे, सो दैट पर्टिकुलर नंबर ईयर ऑन ईयर 31% से बढ़ा है। टोटल डिपॉजिट्स आर एट 91,000 करोड़ रुपीस। लास्ट क्वार्टर में 88,000 करोड़ रुपीस थे। तो सिक्वेंशियली एंड ईयर ऑन ईयर दोनों जगह पे ये ग्रोथ काफी अच्छी नजर आ रही है। अगर टोटल डिपॉजिट्स में कासा एंड टर्म डिपॉजिट्स रिटेल साइड की बात अगर हम करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर हैज गॉन अप बाय 60% फ्रॉम 39,872 करोड़ रुपीस टू 63,894 करोड़ रुपीस। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वाज क्वाइट गुड, दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये म्यूटेड रहा है, मतलब लास्ट क्वार्टर का ही परफॉर्मेंस यहाँ पे रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। कासा डिपॉजिट्स, सिर्फ कासा मतलब टर्म डिपॉजिट्स निकालते और सिर्फ कासा की अगर डिपॉजिट्स की बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर हैज गॉन अप बाय 100%, 2 टाइम्स हो चुका है ये, फ्रॉम 23,000 करोड़ रुपीस टू 46,000 करोड़ रुपीस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस इज अप बाय 1.2%। होलसेल डिपॉजिट्स, यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है बड़े डिपॉजिट्स पे कम करता हुआ नजर आ रहा है बैंक।
17% ईयर ऑन ईयर ये फॉल हुआ है होलसेल डिपॉजिट्स टू 24,795 करोड़ रुपीज. क्वार्टर ऑन क्वार्टर देयर इज नो चेंज. सो जो डिपेंडेंसी है बिग डिपॉजिटर्स, टॉप डिपॉजिटर्स पे, वो बैंक यहाँ पे कम करता हुआ नजर आ रहा है. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 16.86% का जो डिपॉजिट्स थे वो टॉप 20 डिपॉजिटर्स दे रहे थे बैंक को, जो अभी 9.39% पे आ चुके हैं. सो ये नंबर काफी ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुआ है. दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस पर्टिकुलर नंबर हैज गॉन अप बाय सम परसेंटेज फ्रॉम 7.75% टू 9.39%. बोरोइंग्स जो है बैंक्स के, वो भी यहाँ पे बैंक कम करता हुआ नजर आ रहा है. ईयर ऑन ईयर द बोरोइंग्स हैव गॉन डाउन बाय 8%, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनको थोड़ी सी बोरोइंग्स बढ़ानी पड़ी है 6% से. सो मेजरली कासा डिपॉजिट्स पे डिपेंडेंसी, रिटेल टर्म डिपॉजिट्स पे डिपेंडेंसी बैंक और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है रादर देन गोइंग टू द मार्केट एंड बोरोइंग फ्रॉम देयर. ऑब्वियसली थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है ऐसे चीज़ों में. एडवांसेस की अगर हम बात करते हैं तो टोटल फंडेड एसेट्स आर एट 1.13 लाख करोड़ रुपीज़. सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये एसेट्स एक्चुअली डिक्रीज हुए बाय 3%, बट ईयर ऑन ईयर दे हैव इंक्रीज्ड बाय 9%. रीस्ट्रक्चरिंग की अगर आप बात करोगे तो यहाँ रिटेल एसेट्स काफ़ी बढ़ते हुए नजर आ रही है. ईयर ऑन ईयर 30% बढ़ चुके हैं एंड जो होलसेल एसेट्स है वो 15% से घट चुके हैं ईयर ऑन ईयर. इवन सिक्वेंशियली ऑल्सो द होलसेल एसेट्स हैव गॉन डाउन बाय 5% एंड रिटेल एसेट्स ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट या फिर 1% से नीचे आया, ऐसा हम कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर. एडवांसेस मिक्स में अगर हम बात करेंगे, जब मर्जर हो रहा था बैंक का, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द टोटल अगर देखते हैं हम 1.1 लाख करोड़ रुपीस के एडवांसेस की बुक थी, तो 65% वर होलसेल लोन्स एंड 35% वर रिटेल लोन्स. बट अभी ये पिक्चर कंप्लीटली रिवर्स हो चुका है. अराउंड 36% आर होलसेल लोन्स एंड 64% आर रिटेल लोन्स. बट बैलेंस जो एडवांसेस, टोटल एडवांसेस की साइज है वो 1.13 लाख करोड़ रुपीस ही है. तो पूरे 2 साल में या 2.5 साल में the size they have not increased but the restructuring they have done really well. होलसेल बुक नीचे लाई है और रिटेल बुक को उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर लेके गए हैं वो. तो इसमें अगर रिटेल फंडेड एसेट्स की अगर बाइफर्केशन अब हम देखते हैं तो होम लोन 15% है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मतलब मॉर्गेज लोन ही है 21%, एसएमई लोन्स 14%, व्हील्स यानी कि 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स 14%, कंज्यूमर लोन्स 19%, क्रेडिट कार्ड हार्डली 1%. यहाँ पे भी बढ़ाने का स्कोप काफ़ी अच्छा है बैंक के पास. 2-3 तरीके, इनोवेटिव तरीके उन्होंने क्रेडिट कार्ड रिलेटेड लाए थे. आई थिंक धीरे धीरे पेनिट्रेशन वहाँ भी बढ़ेगा. रूरल लोन्स 10%, अदर्स 4% एंड सो ऐसे ये टोटल डाइवर्सिफिकेशन रिटेल लोन बुक का यहाँ पे हमें नजर आता है. बाकी ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट सारे रिटेल फंडेड एसेट्स काफी अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं. होम लोन 42% से ग्रो हुए हैं ईयर ऑन ईयर. लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 21%, एसएमई लोन्स 20%, ऑटो लोन्स 17%, कंज्यूमर लोन्स 25%, रूरल लोन्स 5%. तो ऐसे सारे ही लोन्स इन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से रिटेल ओरिएंटेड इसमें उन्होंने बढ़ाए हैं. एंड अभी भी मुझे लगता है कि जो विजन है बैंक का कि ये जो लोन बुक है फ्रॉम 65% दे वुड लाइक इट टू गो बियॉन्ड 80% ऑल्सो एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट दे विल बी एबल टू डू दैट. की रेशियोज के बारे में बात करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है. एनआईएम की अगर हम बात करते हैं तो कंसिस्टेंटली एनआईएम बढ़ रहा है. नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी इस क्वार्टर में ये 5.51% का है, थैंक्स टू द स्ट्रेटेजी विच दे हैव अडॉप्टेड टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स बाय गिविंग 7% इंटरेस्ट रेट्स. और वन शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये इंटरेस्ट रेट नीचे ही आने वाला था. अभी उन्होंने 5-5.5% पे इंटरेस्ट रेट लेके आए हैं वो, एंड दैट्स वाई एसेट्स मतलब लाइबिलिटीज आपके पास बन चुकी है और आपको इंटरेस्ट उस पर कम देना है. सो ऑटोमेटिकली उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे बैंक के होगा, जो यहाँ पे 5.51% का दिख रहा है. आई थिंक अगर ये बड़े बैंक्स हम ICICI, कोटक, HDFC बैंक हो या एक्सिस बैंक हो, सारे बैंक से ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन का नंबर अच्छा है. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइड. कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज एट 77.2%, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है 2 क्वार्टर में. देखो एक नई बैंक है, एग्रेसिव बैंक है टू ओपन न्यू ब्रांचेस, तो वो ब्रांचेस प्रॉफिटेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा. सो टिल दैट टाइम द कॉस्ट टू इनकम रेशियो विल बी ऑन अ हायर साइड. करंटली अराउंड 600 ब्रांचेस है कंपनी के, बैंक IDFC फर्स्ट बैंक के, एंड दे वांट टू इंक्रीज इट टू 900 ब्रांचेस बाय 2024-25. सो आई थिंक दे आर ऑन राइट ट्रैक.
तो ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो को डायरेक्टली कंपेयर करना विथ एन एस्टैब्लिश्ड बैंक विल नॉट बी राइट। तो उस हिसाब से थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट हम कंपनी को यहाँ पे दे सकते हैं। कासा रेशियो, आई थिंक दे हैव अचीव्ड देयर टारगेट ऑफ 2024 व्हिच वाज 50% प्लस, सो करंटली इट इज एट 50.9%। रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स निगेटिव है, ऑब्वियसली अगर लॉस होगा तो आरओए निगेटिव ही दिखेगा, बट पॉजिटिविटी थी लास्ट क्वार्टर तक, और हो सकता है वोडाफोन का एक बम फटने वाला है शायद, तो उसकी वजह से थोड़ा सा और इम्पैक्ट रह सकता है 2-3 क्वार्टर का। उसके बाद सारी चीज़ें हमें देखनी होगी हाउ बैंक इज गोइंग टू कोप अप विद दिस पर्टिकुलर चैलेंज। करंट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज 15.56%। लास्ट क्वार्टर में ये 13.77% था। इन्होंने इक्विटी कैपिटल रेज किया था 3000 करोड़ रुपीस का इन अप्रैल, सो उसकी वजह से CAR बढ़ चुका है। एक चीज़ याद रखनी होगी हमें कि शायद अगर कुछ बड़े NPAs क्रिएट होते हैं तो अगेन द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैन गो टू द सेम लेवल ऑफ 13 to 14%, विच द बैंक वांट्स टू मेंटेन मोर देन 13%। बट करंटली ये जो वॉर चेस्ट उन्होंने डेवलप की है अराउंड 2% की, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय एन NPA विच कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वोडाफोन लोन। सो लेट्स सी क्या होता है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इज वेरी स्ट्रांग, 166% का है। सो जो RBI की कंफर्ट जोन होता है 100% का, उसके काफ़ी ऊपर है ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ ब्रांचेस कंपनी के है 601, तो वो कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं। बाय 2024 जो उनका टारगेट है 900 ब्रांचेस का, मुझे लगता है आई थिंक वहाँ पे ओवर अचीवमेंट हो सकती है। सो लेट्स ऑल वेट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। एसेट क्वालिटी में अगर हम बात करते हैं तो 4.61% के ग्रॉस NPAs है एंड नेट NPAs आर एट 2.32%। आई एम नॉट सरप्राइज कि वो बड़े हैं। तो ये जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो अराउंड 50-51% का है। तो यहाँ पे शायद आने वाले समय में और ज़्यादा प्रोविजंस करने पड़ेंगे और उसकी वजह से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इम्पैक्ट हो सकता है। सो ग्रॉस NPAs, नेट NPAs के नंबर्स को थोड़ा सा क्लोजली वॉच करना होगा। दिस पर्टिकुलर स्लाइड एसेट क्वालिटी 1 इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक परफॉर्मेंस, तो इसको आपको क्लोजली वॉच करना ही होगा इफ़ यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। बाकी लास्ट स्लाइड वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे PE रेशियो वगैरह तो कुछ मायने नहीं रखता है अभी, बिकॉज देयर इज अ लॉस। तो PB रेशियो में 1.52 का ये रेशियो है। तो कंपेयर टू ऑल अदर बैंक्स, आई थिंक IDFC फर्स्ट बैंक इज लुकिंग फ्रॉम PB रेशियो लिटिल अट्रैक्टिव कंपेयर टू अदर बैंक्स, बट एसेट क्वालिटी का अगर एंगल आप देखोगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी हेवी ऑन दिस बैंक। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू बिलीव इन मिस्टर वी वैद्यनाथन्स थॉट प्रोसेस, तो ये वो हमेशा कहते थे कि वी डू नॉट फियर अबाउट आर रिटेल लोन्स, आई थिंक वी विल मैनेज इट रियली वेल, वी आर वरीड अबाउट आर होलसेल लोन और लेगेसी लोन्स। सो इट्स नॉट दैट कि इट इज़ गोइंग टू एंड समथिंग लाइक दैट, बट इट विल टेक इट्स स्वीट टाइम। वी डोंट नो, वोडाफोन का इशू काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। सो वहाँ पे कितना प्रोविजन करे या ना करे, कभी कभी आ जाते हैं EMIs वगैरह प्रॉपरली, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डेवलप हो जाएगी। आई थिंक नेक्स्ट 1 or 2 क्वार्टर्स में अच्छी खासी क्लैरिटी इस पर्टिकुलर बैंक पे भी आ जाएगी, वोडाफोन पे भी आ जाएगी। तो उसके हिसाब से आई थिंक बैंक ने वॉर चेस्ट तो डेवलप करके रखा है। इफ़ रिक्वायर्ड आई थिंक बैंक विल रेज सम मोर मनी to have that capital adequacy ratio on a higher side. So let's all see क्या क्या चीज़ें होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। If you people feel that we are doing a good job, तो प्लीज़ विजिट investsadna.in एंड आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा दोस्तों। कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो सकती है। मैं आशा करूँगा आप investsadna.in को ज़रूर विजिट करेंगे। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आके दीजिए दोस्तों। जय हिंद।